वो सत्ता का स्थायी विपक्ष होता है, वो आईना दिखाने का काम करता है। चार पंक्तियां माँ के चरणों में प्रस्तुत करता हूं। अगर बात अच्छी लग जाए तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाना कि जीवन देने से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता, उसके कर से बढ़कर फिर कोई करतार नहीं होता। इसीलिए जननी का जग में सबसे ऊंचा आसन, माँ की ममता से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता। वाह वाह वाह। शुद्ध सारे भाव हो माँ बुद्धि ऐसी दीजिए, सत्य ही देखें सदा माँ दृष्टि ऐसी दीजिए। ज्ञान से विज्ञान से पूरित बने सद्ज्ञान से, हम सभी के काम आए सिद्धि ऐसी दीजिए। हम सभी के काम आए। एक बार जरा फिर से बजाइए, हाथ खोलिए अपने। चार चार लाइनें पढ़ूंगा और आप अपने हाथ खोलते जाएंगे। जो भाई हमारे पीछे खड़े हैं, वास्तव में कविता उनके लिए है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सब लोग आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं। एक माँ भारती की अर्चना का, एक उनके पूजन का एक वातावरण बने। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कविता की परंपरा ऋषि वाल्मीकि से शुरू होती है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी तक आती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, रघुपति रूप विचारी। वही कविता जब रसों के खान रसखान के पास पहुंची तो उन्होंने लिखा कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, नित्य कालिंदी फूल कदम की डारन। और वही कविता जब यात्रा करते हुए गीतकार प्रदीप के पास पहुंचती है और गीतकार प्रदीप लिखते हैं, लता मंगेशकर गाती हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीद हुए हैं उनकी, हाथ खोलिए जरा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वास्तव में उन शहीदों की शहादत का परिणाम है कि आज ये देश आजाद है और कहीं न कहीं आज भी शहादत दी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य रहा, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा उन लोगों ने शासन किया जिन लोगों ने कभी अपनी पीठ पर एक कोड़ा भी नहीं खाया था। ऐसे लोगों ने शासन किया और कहीं न कहीं आज भी हमारी उनसे लड़ाई है। मैं तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि आत्मा से हर किसी को शुद्ध होना चाहिए। बात अगर अच्छी लग जाए तो पूरा हाथ खुलना चाहिए कि आत्मा से हर किसी को शुद्ध होना चाहिए। भारती के पुत्र को भी कुद्ध होना चाहिए। और हो गए जो मीर जाफर यास्ती के सांप हैं, इनके विरुद्ध भी अब युद्ध होना चाहिए। विरुद्ध भी अब युद्ध होना चाहिए। बहुत अच्छे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तमाम तरह के बयान आए, उससे पहले बयान आए जब हमारे सैनिक शहीद हुए। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर बात अच्छी लग जाए तो फिर से हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाना कि पानी जिसका मरा नहीं है होता मूल्य नगीने का, मातृभूमि की रक्षा करना सही तरीका जीने का। और 17 बेटों के बदले 40 मार गिराए थे, असर देख लो दुनिया वालों 56 इंची सीने का। वाह 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 वाह। और जिन हृदयों में स्वाभिमान की ज्वाला सदा धधकती है, उन देश प्रेमियों की भाषा मौन नहीं हो सकती है। उनके शब्दों में ही ईश्वर चैतन्य दिखाई देता है, उनको गुनने वाला धन्य दिखाई देता है। और जिसने पर पीड़ा का अपने उर में है अनुमान किया, दाग नहीं दामन पर कोई जन जन ने सम्मान दिया। वह भारत माँ का सेवक, राष्ट्रवाद का राही है, नरेंद्र मोदी नाम है उसका सच्चा देश सिपाही। वाह 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 वाह, क्या बात। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। मित्रों, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी से पूर्व अपनी माँ को एक पत्र लिखा कि हे जीवन दायिनी माँ, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सका। तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता के काम आ गया। कल तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुनाया जाएगा। तुम उदास मत होना, तुम आंखों में आंसू मत लाना। स्वतंत्र भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी न किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम जरूर होगा। वाह, ऐसे लोगों ने शहादत की है। एक कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ, स्वागत। बात जहाँ अच्छी लग जाए वहाँ हाथ खोलना कि बलिदानी बाती के बल जलता दीप हमारा है, त्यागमयी इस धरती का पौरुष कभी न हारा है। कण कण में बसी हुई बलिदानी पुण्य कहानी है, मातृभूमि की बलवेदी पर देती प्राण जवानी है। दुश्मन के आगे झुके नहीं, हम उसी धरा के वासी हैं, जिस धरती पर जन्मे राम लखन वनवासी हैं। वाह 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 वाह। और पूछो विंध्य पहाड़ों से,
आदि शक्ति अवतारी थी, बनकर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को संघारी थी। उसी देश में बलिदानी वीरों का सौदा होता है, खून शहीदों का सस्ता, आतंकी पूजित होता है, और राजनीति हो गई शिखंडी, गीदड़ पूजे जाते हैं। मुझे क्षमा करिएगा कि राजनीति हो गई शिखंडी, गीदड़ पूजे जाते हैं, सैनिक सीमा पर मरते नेता मौज उड़ाते हैं। वाह वाह वाह। और माननीय मंत्री जी से मैं क्षमा चाहूंगा, 2 पंक्तियां पढ़ूंगा। ये पंक्तियां उस समय लिखी गई थी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कहीं न कहीं प्रासंगिक हो जाती है 2 पंक्तियां। दूसरी पंक्ति पर फिर से हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाना कि शोक सभाएं बहुत हुई, अब आर पार की बात करो। शोक सभाएं बहुत हुई, अब आर पार की बात करो। हर मंत्री को वर्दी दे दो, सीमा पर तैनात करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। शोक सभाएं बहुत हुई, बहुत अब अच्छी। आर पार की बात करो। हर मंत्री को वर्दी दे दो, सीमा पर तैनात करो। संसद पर चढ़ा तिरंगा हमको है धिक्कार रहा, लाल लहू से भीगा है जैसे हमें पुकार रहा। वह बलिदानी वीरों की गाथा याद कराता है, उनके शोणित की मिट्टी हमको रोज दिखाता है। और वीरों का बलिदान दफन अब कागज के पन्नों में, और उसकी नस काटी है राजनीति के धंधों ने। वाह वाह वाह। भारत माता मेरे सपनों में आ जाती है, किसने कितने घाव दिए बैग मुझे दिखलाती है। मुख पर मुस्कान नहीं, शोक मग्न वो दिखती है, कर्ज चुकाना भूले क्यों माता पूछा करती है। वाह वाह। भारत के वीरों जागो, समय नहीं है सोने का, घर में दुश्मन बैठे हैं वक्त नहीं है रोने का। मेरी कविता वीरों को श्रद्धा सुमन चढ़ाती है, जन्मभूमि वंदन करती गीत तुम्हीं का गाती है। और फांसी पर लटकाओ भारत के गद्दारों को, जिम्मेदारी है आपकी कि फांसी पर लटकाओ भारत के गद्दारों को, जनता का खून चूसते पापी हत्यारों को। और जो हमको आग दिखाए आग फोड़ दें उसकी हम, जो घर का भेद बताए गर्दन काटे उसकी हम। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। कब तक अपने बेटों की ही लाश उठाई जाएगी, कब तक अपने बेटों की ही लाश उठाई जाएगी, दुश्मन को ही गले लगाकर मौत बुलाई जाएगी। और कब तक त्यागी माताएं भी अपने फर्ज निभाएंगी, मातृभूमि की बलवेदी पर अपने लाल चढ़ाएंगी। यह घटनाएं आंखों को रोज दुखाया करती हैं, दिल भी मेरा घायल होता, छाती मेरी फटती है। भारत माता लगी बिलखने जब शहीद का शव देखा, भारत माता लगी बिलखने जब शहीद का शव देखा। लहू बहा था जिसका यारों खींची थी बलिदानी रेखा, जो जीवन के मधुमासों को मातृभूमि पर चढ़ा गया। यौवन का मकरंद बहाकर जो मुस्काकर चला गया, उसकी यादों में ही उसका प्यार कराहा करता है, जाग जाग कर रातों की भी नींद लुटाया करता है। वाह 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 वाह। नीर नयन से निर्झर बनकर झरझर झरता है, घर आंगन भी सुना सुना सदा सिसकता रहता है। पूनम का चंदा भी उसको रोज अमावस लगता है, जीवन से श्रृंगार गया तो दर्पण से वह डरता है। वाह वाह वाह। जाने कितनी बहनों की भी राखी यहाँ बिखरती है, मातृभूमि की रक्षा में ही रोज चिताएं सकती हैं। जाने कितनों का सुहाग चढ़ जाता है माटी पर, और राष्ट्र प्रेम का भाव लिए ही वज्र धरे हैं छाती पर। और उनका जीवन धन्य हुआ, कार्य शेष अब करना है, हर दुश्मन के शीश काट कर मातृ चरण में धरना है। वाह 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 वाह। तो केवल हाथ मिलाने से प्यास नहीं मिट पाएगी। दूसरी पंक्ति पर, हाथ मिलाने से प्यास नहीं मिट पाएगी, यदि पापी का अंत करोगे तो श्रद्धांजलि हो जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी मित्रों, पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी को रिहा किया गया। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग इस देश के अंदर रहकर भी भारत मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। एक आतंकवादी को रिहा किया गया। लखीमपुर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक सभा होती है और उसके समर्थन में सभा होती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तब इस कवि का हृदय द्रवित होता है। मैं कविता पढ़ता हूँ और एक बात बताना चाहूंगा कि मैं कभी हिंदू मुसलमान के आधार पर कविता नहीं पढ़ता हूँ। मैं कविता पढ़ता हूँ राष्ट्र धर्म और राष्ट्रद्रोह के आधार पर। इसलिए मेरी शब्दों को किसी जाति धर्म से न तोला जाए। मेरा अपना मानना है कि जिसको भी इस देश के अंदर, इस देश की संप्रभुता पर जिसे विश्वास है, जो भारत को माँ कहते हैं,
जो इस देश को किराए का मकान नहीं समझते हैं, उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो देशद्रोही है तो उसको लाल किले पर लटका देना चाहिए। कविता पढ़ता हूँ कि कविता का वाचक मैं, 6वीं पंक्ति पर आपका हाथ खुलना चाहिए, कि कविता का वाचक मैं राष्ट्र धर्म के दीप जलाता हूँ, जगत नियंता के पांचजन्य सा तुम्हें जगाता हूँ, किसी पंथ से किसी जात से मेरा कोई द्रोह नहीं, पूजा पद्धति से भी मेरा कोई विद्रोह नहीं, पर कोई थाली में खाकर छेद करे स्वीकार नहीं, भारत माँ को डायन कहने का अधिकार नहीं। वाह 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 वाह। नमक हलाली कट्टरता की भाषा गीदड़ बोल रहे, अब झूठ बोलने वाले भी सच्चाई को तोड़ रहे, सूरज की राह रोकने को जुनू वनगिन अड़े हुए, स्वाभिमान के रक्षक भी अब कुंभकर्ण से पड़े हुए, हर घर से अफजल निकलेगा जिनका मंसूबा है, हर घर से अफजल निकलेगा जिनका मंसूबा है, सच कहता हूँ यारों पूरा देश उन्हीं से उबा है। जो भारत के अंदर फिर से मांग रहे आजादी हैं, जो पाकिस्तानी झंडे को लहराने के आदी हैं, जिन लोगों ने समय समय पर पूरा देश चलाया है, वोटों की राजनीति ने जिनको गले लगाया है, जोर जोर से कहता हूँ स्वर गद्दारी का बंद करो, हाफिज सईद के रिश्तेदारों का उचित प्रबंध करो। वाह पूरा हाथ ताली बजाइए। बहुत अच्छे। जोर जोर से कहता हूँ स्वर गद्दारी का बंद करो, हाफिज सईद के रिश्तेदारों का उचित प्रबंध करो, और पंथवाद के कारण ही आजादी अभी अधूरी है, उग्रवाद की छाती चीरी जानी बहुत जरूरी है, कब तक सहन करोगे नागफनी की फसलों को, आस्तीन के सर्प बने जो गद्दारों की नस्लों को, रक्त बहेगा अपनों का ही जब तक इनको पालोगे, आर पार का युद्ध बताओ कैसे अर्जुन टालोगे। वाह वाह। जाकिर जैसे गद्दारों को नायक कौन बनाता है, जाकिर जैसे गद्दारों को नायक कौन बनाता है, जैश मोहम्मद बगदादी से बोलो किसका नाता है, और बुरहन वानी के मरने पर आंसू कौन बहाता है, घाटी के अंदर दहशत के अड्डे कौन चलाता है। और फिर 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, दूसरी पंक्ति पर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना, कि जिस जिस बामी नाक पले हैं सारी खोदी जाएं अब, जिस जिस बामी नाक पले हैं सारी खोदी जाएं अब, बिच्छू वनगिन रेंग रहे जो मार भगाए जाएं सब। वाह 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 वाह। बिच्छू वनगिन रेंग रहे जो मार भगाए जाएं सब, और दुर्योधन के अनुगामी बिगुल बजाते घूम रहे, कर्ण सरीखे लोग आज भी साथ निभाते घूम रहे, चरम पंथ से रिश्ता उनका साफ दिखाई देता है, हर घटना के पीछे जिनका हाथ दिखाई देता है, और लादेनों से मिली हुई कुछ लोगों की हमदर्दी है, बहनों का सिंदूर मिटाती जिनकी दहशत गर्दी है। वाह 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 वाह। और एक नाम मैं लेता हूँ, साहस करता हूँ नाम लेने का, मेरा समर्थन करना, कि जब एक वैसी गाली देकर संसद में चुन जाता है, जब एक वैसी गाली देकर संसद में चुन जाता है, उसी समय भारत के पौरुष को घुन लग जाता है। अशफाक भगत के सपनों को कब साकार करोगे, अशफाक भगत के सपनों को कब साकार करोगे, बोलो कब सोडित से तलवारों का सत्कार करोगे, और स्वाभिमान की रक्षा में ही प्राण लुटाया जाता है, आने वाली पीढ़ी को बलिदान पढ़ाया जाता है। वाह 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 वाह। और सिसक रही है केसर क्यारी कश्मीर की घाटी में, पौध पनपती बारूदों की कैसे इसकी माटी में, केवल कुर्सी की लालच में बेच दिया बागानों को, केवल कुर्सी की लालच में बेच दिया अरमानों को, झेलम की लहरें रोती बेच दिया बागानों को, और चीर हरण लल्लाओं का रोज यहाँ पर होता है, गिर भी है कानून देश का संविधान भी रोता है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। और अंतिम 6 लाइनें पढ़ता हूँ, 6वीं पंक्ति पर दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर मुझे विदा करना, कि शांति दूत का तमगा हो जाओगे उस्ताद नहीं, शांति दूत का तमगा हो जाओगे उस्ताद नहीं। हमारा नेतृत्व यहाँ बैठे समर्पित करता हूँ आपको, कि शांति दूत का तमगा हो जाओगे उस्ताद नहीं, ईंट का बदला पत्थर होता करना है फरियाद नहीं, और बिना युद्ध के मरने से है अच्छा 2-2 हाथ करो, जय चंदों की पौध उगी जो जड़ से उसको साफ करो, और सोया पौरुष, तालियां तो अब बजाना मित्र, कि सोया पौरुष पुनः जगाओ, कण कण में अंगार भरो, द्रोण भीष्म से चुप बैठे जो उनका भी संहार करो। वाह वाह वाह।